अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ, आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाज़रीन, वैसे तो जो इल्म गैब है, यानी कि आने वाले वक्त के बारे में जो इल्म है, उसका तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पे ज़िक्र कर दिया है कि मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। सूरह कहफ में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोग जो हैं, वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि हमारे पास सितारों का या इल्म नजूम या इस तरह के अहवाल हैं जिसकी मदद के ज़रिए हम फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और गाहे-बगाहे हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो हैं वो प्रेडिक्शंस वग़ैरह करते रहते हैं और कुछ उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन अक्सर जो है वो गलत होती हैं। और इसके ऊपर जो आज सबसे बड़ी जो एक बाबा वांगा थी खातून उनकी हमारे सामने मिसाल मौजूद है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो प्रेडिक्ट की थी, और वैसे होता तो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन लोग इसके ऊपर प्रेडिक्शंस वगैरह करते रहते हैं। आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक शख्स के बारे में, जो कि प्रेडिक्शंस करने में इस कदर कमाल उन्हें हासिल है कि वो जो-जो उन्होंने आज तक प्रेडिक्शंस की है, वो तमाम प्रेडिक्शंस उनकी सही साबित हुई हैं। उस शख्स का नाम है इमरान खान, और आजकल अडयाला जेल में वो मौजूद है। बिल्कुल आप सही समझ गए, साबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और क्रिकेटर, और तारुफ़ तो उनका बहुत बड़ा है। ख़ैर, जो भी उनकी प्रेडिक्शंस आज तक उन्होंने की हैं, बिल्कुल सही साबित हुई हैं। थोड़ा-सा इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि खान साहब ने कौन-कौन सी ऐसी प्रेडिक्शंस की थी, जो बिल्कुल ठीक साबित हुई। सबसे पहले तो 8-9 साल की उम्र में उन्होंने कहा था कि मैं एक फ़ास्ट बॉलर बनूँगा, और इसके ऊपर कोई भी नहीं था मानता, उनकी अपनी फ़ैमिली में से लोग नहीं थे मानते कि इतना एक कमज़ोर-सा लागर-सा लड़का जो है फ़ास्ट बॉलर बनेगा। फिर दुनिया ने देखा कि दुनिया का नंबर 1 फ़ास्ट बॉलर इमरान खान बना। उसके बाद उसने एक और चीज़ कही कि उसने कहा कि मैं दुनिया का बेहतरीन ऑल-राउंडर बनूँगा। लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता। फिर इमरान खान ऑल-राउंडर बना। फिर इमरान खान ने एक और चीज़ प्रेडिक्ट की कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का जो आलमी कप है क्रिकेट का, वो जीतेगा। वर्ल्ड कप जीतेगा, तो लोग मानते नहीं थे, किस तरह की टीम के साथ, और ये वो। ख़ैर, फिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा कि एक आखिर के नंबर की टीम जो है वो 92 का वर्ल्ड कप जीत गई। उसके बाद इमरान खान ने प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल होगा जो कि कैंसर का मुफ्त इलाज करेगा। लोग मानते नहीं थे, हँसते थे इस तरह की बात के ऊपर कि एक तो कैंसर का जो इलाज है वो इतना महँगा, और वो भी जो मुफ्त में, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो ख़ैर, फिर दुनिया ने ये भी देखा कि शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट बना, जो कि आज भी कायम है और बहुत सारे लोगों का कैंसर का मुफ्त इलाज कर रहा है। उसके बाद एक पसमानदा इलाके में यूनिवर्सिटी बनाने के हवाले से इमरान खान ने जब कहा, तो लोगों ने इसके ऊपर भी काफ़ी मज़ाक उड़ाया, और लोगों ने फिर देखा भी है कि किस तरह से नमल यूनिवर्सिटी कायम हुई। उसके बाद जब सियासत शुरू की, तो लोग हँसते थे कि टांगा पार्टी है ये वो, ये कुछ नहीं कर सकेगा, फलाँ-ढमकाँ, जिस तरह की भी बातें उसने सुनी। लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद था कि एक दिन आएगा कि वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, और सबने देखा कि किस तरह वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना भी। इसके अलावा इमरान खान ने एक और प्रेडिक्शन की थी, तब अभी पनामा भी नहीं था आया, 2012-13 की बात है गालिबन, 13-14 में। इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, पड़ी हुई है। और जिसके अंदर इमरान खान ने ये दावा किया था कि मियाँ साहब शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट्स लंदन में मौजूद हैं, और इसके ऊपर जो है वो तब तो कोई इतना किसी ने बॉदर नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन जैसे ही फिर पनामा पेपर्स आए, उसके बाद ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात चली गई। और मियाँ साहब अकेले तो नहीं, बाकी भी काफ़ी सारे हुक्मरान इसकी ज़द में आए थे, और बिजनेसमैन वगैरह भी ज़द में आए थे। मियाँ साहब भी इसकी ज़द में आ गए, और बिल्कुल ठीक बात साबित हुई कि मियाँ साहब के अपार्टमेंट्स मौजूद थे, और वो निकल आए। इसके बाद इमरान खान ने एक और प्रेडिक्शन की थी। इमरान खान ने ये प्रेडिक्ट किया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दोनों एक हो जाएंगे। लोग मानते नहीं थे, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो सारी उम्र भुट्टो के नाम के ऊपर वोट लेती आई थी, और उसका ये दावा था कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल करवाया गया, जनरल ज़िया ने करवाया, और मियाँ साहब और शरीफ फैमिली जो है ये जनरल ज़िया की पैदावार है और उनके बेटे हैं। और दूसरी जानिब जो मियाँ साहब हैं, वो सारी उम्र जो है वो बेनज़ीर की, जिस तरह से उन्होंने एक किरदार के ऊपर गंद उछाला, और जिस तरह की उन्होंने एक पॉलिटिक्स की उनके हवाले से, यहाँ तक कि बेनज़ीर के जो
पम्फलेट छपवा के हेलीकॉप्टर से जो है वो गिरवा दिए गए बरहना तस्वीरों के, जो कि एडिट शुदा थी। तो लोग नहीं थे मानते कि यार इस एक्सट्रीम के ऊपर ये दोनों हैं और ये दोनों तो एक नहीं हो सकते, और लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल एक हुए। उसके बाद इमरान खान ने एक और बात कही थी कि टू पार्टी सिस्टम में जो तीसरी पार्टी की एग्जिस्टेंस है ना, वो मैं बना के दिखाऊंगा, मैं टू पार्टी सिस्टम तोड़ के दिखाऊंगा। अमूमी तौर पे अगर हम दुनिया में भी नज़र डालें तो जहाँ पे भी टू पार्टी सिस्टम होता है ना, वहाँ पे तीसरी पार्टी जो है वो बहुत मुश्किल से आती है, तकरीबन नामुमकिन में ही समझा जाता है। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह थोड़े से अरसे के अंदर अपनी एक पार्टी को इस लेवल पे और इस मुकाम पे ले आए और टू पार्टी सिस्टम को तोड़ा और अपनी जगह बनाई और वज़ीर आज़म बने, और ये भी उसने बिल्कुल दुरुस्त साबित किया इस बात को कि वो जो उसने बात कही थी उसके ऊपर वो बिल्कुल उसी तरह साबित हुई। फिर इमरान खान जब वज़ीर आज़म बना तो उसने ये कहा कि ये लोग एक हो जाएंगे, और सब ने देखा जिस तरह पीडीएम बनी, एक दूसरे के जानी दुश्मन जो थे। ज़िया के बच्चे कहते थे ये पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को, यानी मियाँ साहब जो है ये ज़िया का बेटा है, और बाद में उसी की गोद में बैठ गए। और अब भी अगर देखा जाए तो छोटे मियाँ साहब कहा करते थे जी कि ये ज़रदारी जो है इसे तो मैं सड़कों पे घसीटूंगा, इसका पेट फाड़ के इसका मुल्क का पैसा निकलवाऊंगा और कौम के कदमों में निछावर कर दूंगा। और अब मियाँ साहब ने देखें कितना घसीटा है, ज़रदारी साहब को घसीट घसीट कर पार्लियामेंट और ऐवान सदर तक पहुँचा दिया उन्हें। और ये भी कहा था मियाँ साहब ने, रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ मौजूद है कि अगर आप ज़रदारी के साथ हमने हाथ मिलाया तो हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। पता नहीं ये नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह किसे समझते हैं। खैर, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जब अदम एतमाद आ रही थी, तो इमरान खान ने ये चीज़ भी एक प्रेडिक्ट की थी कि ये लोग महंगाई का सिर्फ बहाना करके आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ लेना चाह रहे हैं और ये अपने केसेस माफ़ करवाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह हुआ, जैसे ही पीडीएम वन बनी, सब ने देखा कि ये 16-18 महीने जितनी भी हुकूमत चली है, ना तो कोई एक भी बिल असम्बली के अंदर अवाम के हवाले से आया जिसमें अवाम का मुफाद हो, ना ही कोई इस तरह की कानून साज़ी हुई तो सिर्फ नैब के ऊपर हुई और अपने जो है वो केसेस ख़त्म करवाने के ऊपर हुई। और चोर लुटेरे जितने भी थे, इश्तिहारी अदालतों ने जिन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ था, एब्सकॉन्डर थे, भगोड़े थे, वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सरकारी तैयारों में बैठ के आए। ना सिर्फ आए, आके उन्होंने वजारतें भी इंजॉय की। इसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत चली गई थी और एक एहतजाजी सियासत इमरान खान ने शुरू की हुई थी पीडीएम के ख़िलाफ़, और तब इमरान खान ने एक और प्रेडिक्शन की थी। और ये 5 प्रेडिक्शंस थी, ये जो सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब हैं, उन्होंने बताया था, और वो बड़ा इस चीज़ के ऊपर हैरान भी थे कि इमरान खान ने जिस तरह से चीज़ें बताई बिल्कुल उसी तरह हुई। वो क्या थी? उनमें ये था कि सबसे पहले इमरान खान ने कहा था कि सबसे पहले मेरी पार्टी को तोड़ा पार्टी मेरी पार्टी को तोड़ने के बाद मुझे नाअहल किया जाएगा, उसके बाद मुझे जेल में डाला जाएगा, उसके बाद नवाज़ शरीफ वापस आएगा और फिर इंतखाबात जब होंगे तो मैं इंतखाबात जेल में बैठा-बैठा जीत जाऊँगा। और बिल्कुल एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, बिल्कुल इसी तरह हुआ। इमरान खान की पार्टी को तोड़ा गया 9 मई का एक जो वाक़या था उसकी उसे बुनियाद बनाकर, और जिस तरह से सबने देखा कि किस तरह से अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और काफ़ी सारे लोग छोड़ के चले गए। और फिर उसके बाद इमरान खान को नाअहल किया गया तोशाखाना रेफरेंस में, जज दिलावर जो था उसकी एक वर्डिक्ट थी उस हवाले से। और उसके बाद इस्लामाबाद में वो फ़ैसला आता है और विदिन फ्यू मिनट लाहौर में पुलिस इमरान खान को अरेस्ट कर लेती है और इमरान खान जेल में चले जाते हैं। इमरान खान जेल में भी चले गए। उसके बाद मियाँ साहब जिस तरह से पाकिस्तान में आए, सब ने देखा, उनकी नाअहली भी ख़त्म हुई और वो इलेक्शन भी लड़े। गो कि वो हार गए इलेक्शन, फॉर्म 47 की बुनियाद पे वो इलेक्शन में बैठे हुए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद ये चीज़ कही है कि मियाँ साहब अपनी सीट हारे हुए हैं। खैर लंबी बहस है। और 5वीं जो प्रेडिक्शन इमरान खान की थी कि मैं जेल में से इलेक्शन जीत जाऊँगा, और बिल्कुल इमरान खान जो है वो जेल में बैठा-बैठा इलेक्शन जीता। जितने भी तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी और इवन के जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो ये चीज़ मानते हैं कि हमें तो हम जो हैं वो जीते नहीं हैं, और ज़बरदस्ती जो है ये एक सीटें दी गई हैं और हुकूमत बनाई गई है। तो इमरान खान की जो प्रेडिक्शंस हैं ये बिल्कुल सही साबित हुई हैं। अब ये सारी प्रेडिक्शंस मैंने आपको क्यों बताई हैं, उसके पीछे वजह ये है कि आज इमरान खान ने एक और प्रेडिक्शन की है।
और वो प्रेडिक्शन क्या की है, वो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बनने जा रहे हैं। आप सबको याद था ना, याद होगा कि जिस तरह से श्रीलंका के अंदर अवाम किस तरह से घरों से निकल आई थी और उन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों को हिला के रख दिया था और वहाँ पे एक हमला कर दिया था। अल्लाह ना करे कि हालात उस तरह के हों, लेकिन उसके पीछे वजह एक ही थी कि वहाँ पे महँगाई और बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। हुक्मरान जो हैं वो कर्ज़ा लेते थे अवाम के नाम पे और उससे खुद अय्याशियाँ करते थे और शाह खर्चियों में पैसा उड़ जाता था और फिर जब वापस करना होता था तो अवाम से ही पैसा निकलवाते थे टैक्सेस की बुनियाद पे और अवाम के ऊपर बोझ डाला हुआ था और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं था। पाकिस्तान में भी हूबहू इसी तरह हो रहा है। अभी देखें तो जिस तरह से शह खर्चियाँ चल रही हैं कि ताज़ा मिसाल ले लेते हैं, जो अभी-अभी सीएम साहिबा हैं हमारी, जो कि जिन्हें मैंडेट थीफ भी कहा जाता है, एमसी, उन्होंने उनके बारे में आज एक खबर आई है कि अब जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वो घर से यानी जाती उम्रा से सीएम हाउस आया करेंगी हेलीकॉप्टर में, सड़क से नहीं आएँगी, गाड़ी से नहीं आएँगी। उसकी वजह ये है कि अवाम को परेशान ना किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब अवाम को परेशानी होगी ना जब सीएम साहिबा सड़क से आएँगी, क्योंकि उनके अपने वालिद साहब ने ये सड़कें तामीर करवाई थी, उनके वालिद साहब ने ही ये पाकिस्तान बनाया था और ये तो गुलाम और कीड़े-मकोड़े हैं, तो जब सीएम साहिबा सड़क से आएँगी तो फिर जो है वो अवाम को रोकना पड़ेगा कि नहीं भी, बादशाह सलामत की बेटी आ रही है और मलका आलिया आ रही हैं, तो लिहाज़ा किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो ये सड़क क्रॉस कर सके, पहले वो गुज़रेंगी। तो इस वजह से ये अवाम के अज़ीम तर मुफ़ाद के अंदर ये फ़ैसला किया गया ताकि अवाम को परेशानी ना हो। तो अवाम की जेब में से ही पैसा जाएगा, ये जो हेलीकॉप्टर के ऊपर खर्चा आएगा डेली का और जो भी है। तो अगर इस तरह के हालात रहे, अल्लाह ना करे कि इस तरह से पाकिस्तान में हो। आज डयाला जेल में इमरान खान ने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये कहा था, मैं मज़ीद जो है वो उन्होंने चीज़ें कही हैं वो आप तक पहुँचा देता हूँ। तो इमरान खान ने डयाला जेल में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और इमरान खान ने कहा कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, इदारों की साख ख़त्म कर दी गई। इसके अलावा इमरान खान ने कहा सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, ये भी झूठ है, सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं, इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं उतरने दिया गया। इसमें तो कोई शक नहीं है जिस तरह से इलेक्शन हुआ है। आलमी मीडिया भी इसके ऊपर जो कुछ कह रहा है, सबको पता ही है इसके ऊपर मज़ीद बात करने की क्या ज़रूरत है, या तो ना कि किसी को पता ना हो। वोटर ने पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया लेकिन वोट के ज़रिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। नो डाउट ये भी ठीक है। इन्होंने मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद ख़त्म कर दी। कौम की उम्मीद मेरा नहीं ख़्याल कि अभी ख़त्म हुई है। जिस तरह से कौम इमरान खान की एक कॉल के ऊपर दोबारा से निकल आती है, गिरफ्तारियाँ दे देती है, तो कौम में उम्मीद मौजूद है, इसीलिए वो निकल भी रहे हैं। मेरी सारी पेशगोइयाँ सच साबित हुई, अब बता रहा हूँ पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। ये इमरान खान ने कहा, इसके अलावा इनका महँगाई में इज़ाफ़ा होगा, अवाम बाहर निकल आएगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, महँगाई में जिस तरह से इज़ाफ़ा हो रहा है, गैस के बिलों में जिस तरह से इज़ाफ़ा हुआ है, अभी बिजली के बिल बढ़ेंगे और ज़ाहिर बात है अवाम के पास जब हमारी जो हुकूमत है, उनके पास जब कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम अवाम ही होगी। अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएँगे और ख़ुद जब शह खर्चियाँ होंगी, तो फिर कर्ज़ा बाहर से आएगा, फिर उन्हीं के मुताबिक जो है वो आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, अवाम के ऊपर बोझ आता जाएगा और एक जो सब्र का पैमाना जब अवाम का लबरेज़ हो जाएगा, तो अवाम बाहर निकल आएगी। है अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कुछ इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो लग रहा है कि होंगी। अच्छा, कोई डील की बात नहीं हो रही, वकला तक से मुलाकात बंद कर दी गई है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि हमारा पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इमरान खान ने जो एक ये जो पुरअमन एहतजाज का सिलसिला है ना, ये एक बड़ा, हालाँकि एहतजाज करने नहीं दिया जाता पीटीआई वालों को, जहाँ पे एहतजाज की कॉल होती है, वहाँ पे पुलिस पहले पहुँची होती है और लगता है कि पूरे शहर की पुलिस वहीं पे आ गई है। लेकिन ये एक अच्छी हिकमत अमली है, अवाम को जो है वो इनकी असलियत जो है ना वो दिखाई जा रही है कि आप लोगों को ये कहाँ पे समझते हैं? क्या इन्होंने अवाम को समझा हुआ है कि किसी को एहतजाज करने का हक भी नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि भई बस हमने जो कह दिया है वही होगा और इससे ये होगा कि अवाम जो है वो सख्तियाँ मज़ीद, पहले ही ऑलरेडी इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली हैं इमरान खान का जितना भी फॉलोअर, वोटर, सपोर्टर है
और वो तो ये सख्तियाँ झेल चुका है, जेलें-जूलें काट चुका है, अब उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? 10 बंदे आज निकले, पुलिस आके पकड़ेगी, अगले दिन 20 निकल आएँगे, उनमें से 20 पकड़ेंगे, अगले दिन 50 निकल आएँगे, फिर 30 पकड़ेंगी, अगले दिन 70 निकल आएँगे। तो इसी तरह से मामला चलता रहेगा, आखिर कहीं न कहीं जाके इस काम को भी ब्रेक लगेगी और ये काम रुकेगा जब अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाएगा, ये काम भी रुकेगा। ज़ाहिर बात है, ज़ुल्म जितना भी हो ना, जितना बढ़ता जाता है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो अवाम जिस दिन ज़ुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई ना, उस दिन अल्लाह ना करे कि जो हालात इमेजिन किए जा रहे हैं उस तरह के हों। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि हम इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट भी जाएँगे। वैसे जाने का फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि इमरान खान साहब जाएँगे, जहाँ पे इतनी चीज़ें एक्सपोज़ हो गई हैं, वहाँ पे और भी चीज़ें एक्सपोज़ हो जाएँ। सेनेट इलेक्शन में फिर से पैसा चलने वाला है, हर दफ़ा चलता है। और गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी साहब का बेटा पकड़ा गया था, आज तक सज़ा नहीं हुई। आप सबने भी देखा था सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, गिलानी साहब का बेटा रात के अंधेरे में गाड़ी के अंदर बैठा, एक शख्स जो है वो उसे पैसों के ऑफ़र करवा रहा है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म का कोई अमल नहीं किया, ना किसी किस्म का रिएक्शन आया, ना किसी किस्म की कार्रवाई हुई और गिलानी साहब जो हैं, वो सेनेटर बन भी गए थे और गिलानी साहब ने सेनेट अपना जो है वो टेन्योर एन्जॉय भी किया। तो वाक़ई इसके ऊपर ना तो किसी किस्म की कोई सज़ा हुई है और ना ही कोई और चीज़ हुई है। तो ये चीज़ें थी, ये आप तक पहुँचा दी हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।